नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग पे जो अपना पुराना फैसला था उसे पलट के नया पलटा नहीं है, मतलब उसमें संशोधन किया है और एक नए तरीके से मॉडिफाई करके एक नया फैसला जारी किया है। आप लोगों को याद होगा अभी कुछ हफ्ते पहले जस्टिस पारदीवाला और एक जज थे, दो जजों की बेंच ने स्ट्रीट डॉग पे एक फैसला सुनाया था जिसमें कहा था दिल्ली एनसीआर के सभी स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर होम में बंद कर दिया जाए और शहर की गलियों को स्ट्रीट डॉग से फ्री कर दिया जाए। उसका कारण कुत्तों के काटने से लोगों की मौत हो रही है, रेबीज से बच्चों की मौत हुई है, बूढ़ों की बुजुर्गों की मौत हुई है और युवाओं की मौत हुई है। हर साल भारत में 5,700 से ज़्यादा लोग रेबीज से मरते हैं और पूरी दुनिया में कहेंगे तो भारत एक रेबीज कैपिटल बना हुआ है और 37 लाख लोगों को कुत्तों ने काटा था। 2024 का ये आंकड़ा है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत ही कड़ा फैसला लिया, लेकिन उनका जो आदेश था केवल दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ तक के लिए था वो। तो उसे जो एलीट वर्ग है जो खुद को कहता है हम डॉग लवर्स हैं, पहली बात तो मैं ऐसे मानता नहीं कि वो डॉग लवर्स हैं। डॉग लवर्स वगैरह कोई ऐसा स्पेशल नहीं है। डॉग लवर्स क्यों? अगर आपको जानवरों से प्रेम है तो आप एनिमल लवर हो सकते हैं, डॉग लवर क्यों? मैं उस आगे बताऊंगा डॉग लवर क्यों ये भारत में बहुत ज़्यादा ट्रेंड क्यों करता है डॉग लवर, और इसके नाम पे एनजीओज बने, करोड़ों की फंडिंग्स आती हैं, विदेशों से आती हैं, मतलब पूरा इसमें स्कैम होता है। ये जो एलीट वर्ग है इन्होंने बड़ी बड़ी एनजीओज बना रखी हैं, उस पर मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये जो डॉग्स लवर हैं, जो एलीट वर्ग है जिसकी तादाद देश में बहुत सीमित है, ये सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पारदीवाला का जो ऑर्डर था उसको उन्होंने चैलेंज किया। तो 3 जजों की बेंच बनी जैसा आप सभी जानते हैं। तो उस बेंच के समक्ष जो एलीट वर्ग, जो डॉग लवर्स हैं, जो एनजीओज हैं, उन्होंने कपिल सिब्बल को खड़ा किया। आप लोग भली भांति जानते हैं कि कपिल सिब्बल करोड़ों रुपए फीस लेते हैं अपीयरेंस के लिए कोर्ट में। वो भारत के चंद महंगे वकीलों में से एक हैं। मान लीजिए भारत के टॉप 50 वकील हैं तो उनमें एक नाम कपिल सिब्बल का आता है। तो कपिल सिब्बल रिप्रेजेंट हुए, उन्होंने पैरवी की डॉग लवर्स की तरफ से। कपिल सिब्बल ने फ्री में पैरवी की या वो पैसे लेके गए, पता नहीं, जो भी है। यानी अगर पैसे लेके किए तो भाई डॉग लवर्स जो एनजीओज हैं उनके पास बहुत सारा पैसा है, और अगर उनको कहा गया है या उनके जान पहचान में है तो भी बहुत बड़ी बात है। यानी डॉग लवर्स बहुत पावरफुल हैं। तो जी मैं ये कह रहा हूं कि इतना प्रभाव सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पड़ा इनके पैरवी का और डॉग्स लवर के प्रोटेस्ट का कि सुप्रीम कोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ा। मॉडिफाई ये किया गया कि आप शेल्टर होम में नसबंदी करने के बाद, वैक्सीन उनको देने के बाद, जो भी दवा वगैरह है, आपको शेल्टर होम से आवारा कुत्तों को छोड़ना होगा और उसी स्थान पे छोड़ना होगा, उसी लोकेलिटी में छोड़ना होगा जहां से उन्हें उठाया गया है। तो इससे तो समस्या हल नहीं हो रही है, दोबारा उसी लोकेलिटी में आएंगे और खतरा पैदा होंगे वो। और दूसरा उन्होंने एक अच्छा डॉग लवर्स जो डॉग्स हैं, जो आक्रामक डॉग्स हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा, जो रेबीज से पीड़ित हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ये बहुत अच्छा फैसला है। और दूसरा इसमें एक अहम फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का मैं कहूँगा ये है कि इसको केवल अपने फैसले को दिल्ली एनसीआर तक नहीं उन्होंने रखा है, इसको पूरे देश में लागू कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं मेरी बात कर रहा हूँ, हम कुत्तों के खिलाफ नहीं है। अगर एक इंसान भी कुत्ते से मरता है तो बहुत तकलीफ की बात है। कुत्तों को भी नहीं मरना चाहिए, लेकिन कुत्ते के कारण अगर इंसानी प्रजाति को खतरा हो रहा है तो इस पे तो सोचना पड़ेगा।
छोटे छोटे बच्चों के अटैक किया जा रहा है, कुत्ते जो अटैक कर रहे हैं। स्ट्रीट डॉग्स यानी 10, 15, 8 के झुंड में होते हैं, छोटा बच्चा जा रहा है, बच्ची जा रही है, उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। हैदराबाद, आप गूगल कीजिए, गूगल सर्च कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आप सोचेंगे फिर डॉग लवर्स क्या उनको क्या दिल नहीं है? उनको दिल नहीं है डॉग लवर्स को। डॉग्स लवर दो टाइप के हैं, एक जो एनजीओ से सीधे जुड़े हुए हैं, जो एनजीओ में काम करते हैं, जो चलाते हैं, उनका रिलेशन है एनजीओ से और वो उसका फ़ायदा लेते हैं। दूसरा डॉग लवर होते हैं जो स्टेटस मेंटेन करते हैं, एक सिंबल, भाई देखो मैं डॉग लवर हूँ। उनको लगता है डॉग लवर होने से उनको एक लाइमलाइट मिलेगी, उनका नाम होगा समाज में, उनको एक अच्छा इंसान के तौर पे देखा जाएगा, देखो ये डॉग लवर है। तो भाई डॉग लवर हो तो उसके बारे में भी सोचिए ना, जो बच्चियां मर रही हैं, जो बच्चे मारे जा रहे हैं, जो इंसान हर साल मारे जा रहे हैं। एक खिलाड़ी था, हरियाणा के थे, वो एक कुत्ते को बचा रहे थे, छोटा सा पपी था, वो उसने बाइट किया है हाथ में, उनको कुछ महीने बाद रेबीज उभर आया, वो मर गए। तो आपने वीडियोस देखी होगी, रेबीज से बहुत दर्दनाक मौत होती है। अगर रेबीज हो गया तो इसका कोई इलाज नहीं है, 100% डेथ निश्चित है। तो डॉग लवर्स को मतलब क्या उनके अंदर दिल नहीं है? तो नहीं है उनको। डॉग लवर जो एनजीओ चलाते हैं ना, उनकी तादाद देश में 50,000 होगी, या 50,000 से कम पकड़ लो थोड़ी, या ज़्यादा पकड़ लो। और टॉप की जो एनजीओ चलाने वाली डॉग्स लवर्स पे हैं वो मेनका गांधी हैं। वो बहुत बड़ी, वो मतलब सोशल वर्कर आप कह लीजिए, एनिमल वेलफेयर के बारे में है। तो मैं उनको ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ मेनका गांधी, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। और मेरा जो सोर्स है वो विजय गोयल जी हैं, जो बीजेपी के एक्स एमपी रह चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं विजय गोयल। उन्होंने इसके बारे में लड़ाई लड़ी है दिल्ली में, और उनके कारण ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है सुनवाई के लिए। तो वो कह रहे थे कि एनजीओस को फंडिंग आती है, फॉरेन फंडिंग आती है, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने इस पे ज़्यादा कुछ ये नहीं कहा है। तो उन्होंने इसको पैसे से जोड़ा, यानी ये जो एनजीओस हैं इनको करोड़ों रुपए फंडिंग आती हैं, और इसी फंड के लिए ये इतना उत्पात मचा रहे हैं, डॉग लवर होने का ढोंग कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कही है कि अगर इतने ही बड़े ये डॉग लवर हैं तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का उसमें एक फैसला है उसके अंदर कि स्ट्रीट डॉग को आप गोद ले सकते हैं। देखिए जो स्ट्रीट है ना, वो कुत्तों को रहने के लिए जगह नहीं, जो शहरों की सड़कें हैं वो जानवरों के लिए नहीं बनी है रहने के लिए। कोई भी जानवर हो, जानवरों का स्थान होता है। कुत्ते लोग घर में पालते हैं, लोग नहलाते हैं, उसको प्रॉपर वैक्सीन देते हैं, उसको प्रॉपर खाना देते हैं। स्ट्रीट डॉग को प्रॉपर कुछ देखभाल नहीं होती है, तो वो सड़क कुत्तों के रहने के लिए नहीं है, और वो इंसानों के लिए खतरा हो गए हैं। मैं 1 महीने पहले की बात बताता हूँ, बेंगलोर की। सितप्पा नाम के आदमी, बुजुर्ग 70 साल के, उनको आधी रात को नींद नहीं आ रही थी बराबर, तो उन्होंने सोचा कि मैं ज़रा टहल लूँ, वॉक कर लूँ, अपने मोहल्ले में किस बात का डर रात को। तो वो जस्ट निकले बाहर और थोड़ा सा वॉक करने गए, उनको स्ट्रीट डॉग ने नोच खाया, उनकी डेथ हो गई। सुबह उनकी लाश मिली, कुत्तों ने पूरे शरीर पे काट लिया था। आप इसको गूगल पे सर्च कीजिए बेंगलोर के सितप्पा के बारे में। तो ऐसा जब कांड हो रहा है, डॉग लवर इस पे बात ही नहीं कर रहे, वो केवल डॉग के बारे में बात कर रहे हैं। तो डॉग्स लवर को इतनी ही चिंता है तो उन्हें स्ट्रीट डॉग, जितने भी डॉग लवर हैं वो स्ट्रीट डॉग अपने घर में नहीं पालते, वो उस हाइब्रिड कुत्तों को पालते हैं जिनको ब्रीड करके अभी 200 साल पहले तैयार किया गया था। जितने भी आप कुत्ते देखेंगे हाइब्रिड विदेशी नस्ल के, ये पुरानी प्रजाति नहीं है, इनकी उत्पत्ति ये 200 सालों के भीतर हुई है, वो भी पालने के लिए, मतलब शौकिया पालने के लिए। सुंदर एक नस्ल, 2 अलग अलग प्रजाति के कुत्तों को ब्रीड करा के तैयार की गई है। तो क्या ये भारत एक लौता देश है यहाँ पे शेल्टर होम में कुत्तों की रखने की बात हो रही है? बिल्कुल नहीं, इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, स्वीडन, नॉर्वे, चलो वो तो हाई लेवल का कंट्रीज है, आप कहेंगे उनका क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ। चलो साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं ना, सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, इन सारे देशों में भी जो कुत्ते हैं वो स्ट्रीट पे नजर नहीं आते हैं।
इनको शेल्टर होम में रखा जाता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, वीडियो ज़्यादा ना लंबा हो जाए इसलिए मैं एक कंट्री का एग्जांपल देता हूँ। जापान। जापान में ये मांग 1950 में उठी थी कि स्ट्रीट डॉग समस्या बनते जा रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं, रेबीज से लोगों की मौत हो रही है और ये बहुत बड़ी समस्या के रूप में देखा गया। तो सरकार ने फैसला किया कि सारे कुत्तों को, जितने भी आवारा कुत्ते सड़कों पे हैं, सबको उठा के शेल्टर होम में बंद कर दिया जाए। सबका वैक्सीनेशन किया गया लेकिन उनको दोबारा सड़कों पे नहीं छोड़ा गया। और इस तरह जापान में रेबीज को कंट्रोल किया गया और 1980 तक आवारा कुत्ते जापानी सड़कों से गायब हो गए। स्ट्रिक्ट लॉ बनाया गया, कुत्ता पालना है घर में पालिए, लेकिन आप उनको सड़कों पे नहीं छोड़ सकते। छोड़ेंगे भारी पेनल्टी, सज़ा का प्रावधान है उसमें, और उसमें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन है किस तरह अपने कुत्तों को पालना है और वो दूसरों के लिए, पड़ोसियों के लिए खतरा भी ना बने, इसके बारे में भी प्रावधान है। तो ये सब, इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। मुझे एक बात बताइए, छोटी बच्ची जा रही है सड़क से, अचानक से 5-6 कुत्ते आके उसको घेर लेते हैं, वो कौन सा कुत्तों को उकसा रही है कि उसको कुत्ते आके काट रहे हैं? तो ये तर्क जो डॉग लवर दे रहे हैं ना, ये नहीं है। जितने भी, मैं खुल के कह रहा हूँ, डॉग लवर जो हैं 50,000 की तादाद में पूरे देश में होंगे। ये NGOs चलाते हैं, ये एलिट वर्ग के हैं। इनका दूसरा बैकग्राउंड, ये सारे के सारे एलिट सवर्ण हैं, ये सभी आरक्षण विरोधी लोग हैं और ये इंडिया अगेंस्ट रिजर्वेशन कैंपेन भी चलाते हैं और डॉग लवर भी बने बैठे हैं। तो ये जो है एलिट वर्ग का सब तामझाम है, लेकिन इसमें मध्यम वर्ग और गरीबों की आवाज़ बन के कोई नहीं उभरा। यानी कि जिस तरह कपिल सिब्बल आके इसमें खड़े हुए, मेनका गांधी डॉग लवर के सपोर्ट में आके बोली, वैसा मानवता के लिए, डॉग के खिलाफ स्ट्रीट से उनको हटाने के लिए कोई आगे ऐसा फेमस पर्सनैलिटी नहीं आया। लोग मारे जा रहे हैं, कुत्ते काट रहे हैं, दहशत बन चुके हैं। पोस्टमैन जाते हैं, उनको कुत्ते दौड़ा लेते हैं। स्विगी जो डिलीवरी बॉयज़ हैं उनके ऊपर कुत्ते अटैक कर रहे हैं। तो आप, ये कैसा डॉग लवर भाई? आपको डॉग लवर बनना है, घर पे पाल लीजिए ना। मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रीट डॉग कहाँ, आइए मैं आपको बताता हूँ। उन कुत्तों को आप उठाइए और अपने घर में ले जाके पालिए। तो डॉग लवर एक इंडिया में एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। डॉग लवर पैसों से रिलेटेड है, ये NGO है, फॉरेन फंडिंग का सब झोलझाल है इसमें, और इसकी जांच होनी चाहिए। मैं कहूँगा कि इस स्ट्रीट जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसले में संशोधन किया, इस पर दोबारा विचार करें। कोई ना कोई NGOs जो मानवता के लिए काम कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि डॉग लवर्स को सड़कों पर से हटाया जाए, वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और दोबारा सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में विचार करे। क्योंकि अमीर आदमी सड़कों पे नहीं चलता भाई। जो फैसला दे रहे हैं, जो डॉग लवर बन रहे हैं, वो अपने घर से निकलते हैं, वो अपनी गाड़ियों में बैठते हैं, सीधा निकल जाते हैं। उनका सड़कों पे चलना, आना जाना कम। उनके घर में 4-4, 3-3, 4-4, जितने सदस्य उतनी गाड़ियां होती हैं। मिडिल क्लास के पास एक गाड़ी होती है, वो भी जो फैमिली मेंबर होता है, जो ऑफिस जाता है, वो गाड़ी लेके जाता है। बाकी बच्चों को स्कूल, कॉलेज वगैरह पैदल ही जाना पड़ता है या ऑटोज जाना पड़ता है, सड़कों पे चलना पड़ता है। शाम को इवनिंग में क्लब में खेलने जाना है, फुटबॉल खेलने जाना है तो पैदल जाना है, ट्यूशन जाना है पैदल जाना है। तो खतरा तो आम आदमी और गरीब को है, अमीरों को तो है नहीं। नेता Z+ में घूम रहे हैं, नेताओं को क्या है? तो इस पे 99% जो पॉपुलेशन है देश की, उसकी आवाज़ नहीं सुनी गई। वो चाहते हैं कि भारत की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए। केवल 50,000 जो लोग हैं, एलिट वर्ग हैं, जो NGOs चलाते हैं, उनकी बात सुनी गई है। तो ये 50,000 लोग देश के मालिक नहीं हैं। देश का मालिक जो है वो बहुसंख्यक पॉपुलेशन है, मध्यम वर्गीय है, कामगार हैं, वर्कफोर्स हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं। इनकी भी बात सुनी जानी चाहिए। ये देश के मालिक हैं, ये एक दिन आराम कर लेंगे, देश बैठ जाएगा। केवल एक तरफा फैसला नहीं होना चाहिए। तो इस सुप्रीम कोर्ट के नए जजमेंट का भी मैं विरोध कर रहा हूँ, इसको वापस लेना चाहिए और शहरों पर से, सड़कों से डॉग्स को हटाना चाहिए, उन्हें शेल्टर होम में बंद करना चाहिए। ये मानवता के लिए खतरा है। धन्यवाद।